ट्रैफिक पुलिस ने ईद उल अजहा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया। सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शराजी का कहना था, शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। नमाज ईद के इज्तिमात, मसाजिद और ईदगाहों पर इजाफी ट्रैफिक नफरी तैनात की जाएगी। चिड़ियाघर, बाग-ए-जिना, ग्रेटर इकबाल पार्क, चल्लो पार्क समेत अहम तफरीही मकामात के बाहर खुसूसी ट्रैफिक ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। और आईजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आरपीओस, टीपीओस, मुतालिका पुलिस अफसरान की आईजी पंजाब को ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी इकदाम बारे ब्रीफिंग। आईजी पंजाब का मसाजिद, इबादत गाहों, मवेशी मंडियों, मार्केटों समेत अहम तनसीबात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का कहना था, फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान समेत मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखें। बैनुल सूबाई पुलिस चौकियों पर तैनात एहलकार अलर्ट होकर ड्यूटी करें। मैदान अरफात में रूह परवर और ईमान अफरोज मनाजिर, फजा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सजाए बुलंद। लाखों फरजंदा ने इस्लाम मैदान अरफात में अल्लाह के हजूर जमा, हर आंख हजबार अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएं। हजाज कराम आज हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़े अरफा अदा करेंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद हज्जाज जोहर और असर की नमाज अपने खैमों में अदा करेंगे। हजाज कराम शैतानों को कनकरियाँ मारने की रमी के लिए मुज़दलिफा के मैदान से 70 कनकरियाँ जमा करेंगे। बड़े शैतान को कनकरियाँ मारने की रमी के बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी की जाएगी। तमाम अरकान और फ़राइज़ की तकमील के बाद हज्जाज कराम बाल कटवाकर अपना एहराम खोल देंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों के मवेशी मंडियों में डेरे। शहरी अपनी इस्तेताद और पसंद के मुताबिक जानवरों का इंतखाब कर रहे हैं। किसी को मन चाहा जानवर मिल गया तो किसी के लिए मुनासिब कीमत में तगड़ा जानवर खरीदना चैलेंज बन गया। खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों ने भी रेट्स बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि रेट सुनकर ही होश उठ रहे हैं। खरीदार कहते हैं कि व्यापारी मनमानी कीमतें मांग रहे हैं, कीमतें बजट से बाहर हैं। जवाब में व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से जानवर महंगे हुए। एक दिन के मेहमान बन गए बच्चों की जान। घरों में लाए गए कुर्बानी के जानवरों के साथ बच्चों का खास लगाव। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ अकेलियां करने लगे। बच्चे जानवरों की आवभगत करने में मसरूफ, कोई चारा खिलाने तो कोई ठंडा पानी पिलाने लगा। जानवरों को खूबसूरत मालाओं और घुंघरों से भी सजाने का सिलसिला जारी। छुरियों के साथ कसाबों के रेट भी तेज। दिहाड़ीदार, अनाड़ी और मौसमी कसाई भी गाहकों को घेर कर अपनी ईदी बनाने के लिए तैयार। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए 35 से 50 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। दूसरे दिन ये रेट 25 से 30 हज़ार और तीसरे दिन 15 से 25 हज़ार रुपये होगा। छोटे जानवर की कुर्बानी के लिए पहले ही रोज़ 12 से 15 हज़ार रुपये की भारी डिमांड की जा रही है। ऊँट की कुर्बानी के लिए पहले दिन का रेट 80 से 90 हज़ार रुपये मुकर्रर, दूसरे दिन 55 से 65 हज़ार और तीसरे दिन 40 से 50 हज़ार रुपये तक होगा। शदीद गर्मी की लहर से कुर्बानी के जानवर भी मुतासर होने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में बीमार जानवरों का रश। वेटरनरी यूनिवर्सिटी के खसूसी आउटडोर में रोजाना 300 से ज्यादा बीमार जानवर लाए जाने लगे। सरबराह शोबा डॉक्टर जवेरिया का कहना है कि गर्मी के बायस जानवरों में मैदे, हाजमे और तेज बुखार की शिकायत सामने आ रही हैं। शहरी कुर्बानी के जानवर को इंसानी खुराक देने से सख्त गुरेज करें। शहरियों को ईद से कबल जानवरों को सायादार और हवादार जगहों पर रखने की हिदायत। ईद उल अज़हा करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस स्टेशन पर गैर मामूली रश। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद दुश्वारी का सामना। टिकटों के हसूल के लिए धक्कम पेल। ईद से कबल किरायों में इजाफा।
ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां उरूज पर। महंगे किरायों ने ईद की खुशियों को परदेशियों के लिए परेशानी में बदल दिया। मुसाफिरों का कहना है कि इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है, मगर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2500-2700 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 2500 ਦੇ ਜਾਂਦੇ 2700 ਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से जलील हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी के किराए चला रहे हैं। पहले ज़िला बखर, मैं अब ज़िला बखर जा रहा हूँ, बखर का पहले किराया था 2100 रुपये और आज 2700 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। मरीम नवाज की हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा अवेजा करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग करने वाले बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चढ़ने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बस स्टैंड पर ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमे दाखिला में काबीना कमेटी बराए अमन ओमान का 53वां इजलास। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक, को चेयरमैन बिलाल यासीन की शिरकत। बिलाल अकबर खान की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कमेटी का कोयटा बम धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कमेटी ने ईद और मुहर्रम हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। काबीना कमेटी की बैनुल सूबाई बॉर्डर चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, सिक्योरिटी हिदायत पर अमल यकीनी बनाया जाए। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी के बायस डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। एक हफ्ते में 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 7000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का लोगों को पानी और खुराक की सफाई का ख्याल रखने का मशवरा। बोले, हमेशा उबला हुआ या फिल्टर शुदा पानी पिएं। खाने पकाने के लिए भी साफ पानी इस्तेमाल करें। खाने से पहले और बाद में साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोएं। बाहर के खाने से परहेज करें। नेस्को ने ईद उल अज़हा पर बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ईद उल अज़हा के दौरान 24 घंटे कंप्लेंट सेंटर्स और ड्यूटी रोस्टर फाल। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए एमरजेंसी टीमें और अमला अलर्ट। तमाम अफसरान को मोबाइल फ़ोन फाल रखने और सारिफीन से राब्ते की हिदायत। नेस्को चीफ की तमाम शोबाजात के सरबराहान से मीटिंग। तमाम अफसरान को ईद के दिनों में हाई अलर्ट रहने की हिदायत।